साथियों, आदमी दुखी इसलिए नहीं होता कि बाल बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं या पत्नी कहे में नहीं है या मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए दुखी नहीं होता। वो दुखी इसलिए होता है कि जो उसने कमाया है उसमें उसने जो भाई का हक छीना है, माता पिता की सेवा से, कर्तव्य से जो विमुख हुआ है या अपनी इच्छाओं का जो गला घोंटा है, उसको लेकर के वो दुखी होता है कि इनके लिए, इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए, इस मकान के लिए, इस संपत्ति के लिए मैंने भाई का हक छीन लिया, माता पिता की सेवा नहीं की, अपनी इच्छाओं का मैंने दमन कर दिया और आज बच्चे हमारे कहे में नहीं हैं, बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, हमें पूछते नहीं हैं। इस बात का दुख होता है उन्हें। किस बात का? कि मैंने लोगों के साथ जो मिलावटबाजी की, जो घूसखोरी की, जो कामचोरी की है, जो मैंने बेईमानी की है, जो छल किया है, जो अपने कर्तव्यों से मैं विमुख रहा हूँ, जो मैंने एक एक पैसा अपनी इच्छाओं का गला घोंट घोंट करके इकट्ठा किया है, आज वो मेरे काम नहीं आ रहा। और इस बात को मैं समझ नहीं पाया। मैंने धन को पाने के लिए धर्म को खो दिया। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि धन के लिए, पुत्र परिवार के लिए अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ता और अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है। आप कमाइए, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, आप भी स्वतंत्र रहिए, उनको भी अपनी संपत्ति का जो आपने कमाया है उसका उपयोग करने दीजिए और आप भी आज़ाद रहकर ये शिकायत मत करिए कि, और न ये चिंता करिए कि बुढ़ापे में बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। ज़रूरत होगी तो बच्चे ज़रूर आपकी सेवा करेंगे, परिवार के लोग आपका ज़रूर सहयोग करेंगे, बस लेकिन सहयोग आपने संपत्ति कमाई है इसलिए नहीं करेंगे। सहयोग इसलिए करेंगे कि आपने धर्म किया है, आपने किसी का हक नहीं छीना है, आपने भी अपने माता पिता की सेवा की है और आपकी ज़रूरतों की यदि आप हर समय पूर्ति करते रहेंगे तो आपको बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई शिकायत या दुख नहीं होगा। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसलिए यदि ना समझें तो इस चैनल पर और कबीर की वाणी, कबीर के विचार, भजनों का अर्थ सभी कुछ इस पर हमने अपलोड किया है। आप इस चैनल पर जाइए और अपने जीवन के दुख को दूर करिए। संतों की वाणी, सदगुरु कबीर की वाणी में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि हमारी जो समझ गलत हो चुकी है उसको सही दिशा देता है। तो आपका धन्यवाद, इतने देर तक आपने सुना और सुनकर के अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने का, परिवर्तन करने का प्रयास करिए।